इसके कंपैरिजन में पाकिस्तान के पास क्या है? तो बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं ऑफेंसिव कैपेबिलिटी की। तो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी में हमारे पास जितने ऑप्शंस हैं, अब इसके बारे में क्या ही चर्चा करें। ये जितनी रेंज चाहते हैं, जितना वॉरहेड चाहते हैं, जिस तरीके से मरना चाहते हैं, जिस स्पीड से मरना चाहते हैं, जिस इंटेंसिटी से मरना चाहते हैं, बता दे, उसके हिसाब से हम ऑप्शंस निकाल के ले आएंगे, क्योंकि हर ऑप्शन अवेलेबल है। सुपरसोनिक मिसाइल चाहिए, सबसोनिक मिसाइल चाहिए, हाइपरसोनिक मिसाइल चाहिए, हाइपरसोनिक मनोरेबल मिसाइल चाहिए, मिर वॉरहेड चाहिए, मार वॉरहेड चाहिए, थर्मोबैरिक वॉरहेड चाहिए, न्यूक्लियर वॉरहेड चाहिए, क्या चाहिए बताओ, उस तरीके से हम बता देंगे कि कौन सी दवाई लगेगी। तो अग्नि सीरीज तो यहाँ पर फेमस है ही, उसके भी डिफरेंट वेरिएंट्स आ रहे हैं। अग्नि प्राइम एक एग्जाम्पल है जिसके अंतर्गत हम मिसाइल टेक्नोलॉजी को ज़्यादा एनहेंस कर रहे हैं। फिर मिशन दिव्य शक्ति के अंतर्गत हमने मिर्फ कैपेबिलिटी को भी डेमोन्स्ट्रेट किया है। बाकी मार्फ कैपेबिलिटी तो हमारे पास पहले से ही अवेलेबल थी। बाकी जिस रेंज में आप बता दो उस रेंज में आपको मिसाइल मिल जाएगी। फ्रैंकली जब मिसाइल की बात होती है तो ऐसा लगता है कि कपड़े की दुकान में आप आए हैं, आपका जो वजन है, साइज है, स्टाइल है, उसके हिसाब से आपको चीजें मिल जाएंगी। तो ये जो कहते हैं कि हम एटम बम मार देंगे, इनको ये नहीं पता कि इनका लगेगा नहीं लगेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड भी हैं और एयर डिफेंस सिस्टम्स भी हमारे मजबूत हैं। लेकिन हमारा इनको किस किस तरीके से लगेगा, इसकी गारंटी हम ले सकते हैं। एक रोग ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को तो ये इंटरसेप्ट कर नहीं पाए थे, ये बैलिस्टिक मिसाइल क्या इंटरसेप्ट करेंगे। और उसके बाद इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसा कि हमने बताया, मोस्टली चाइनीज है, इंपोर्टेड है। तो अब उसको कहाँ कहाँ यूटिलाइज करोगे? उससे आप फाइटर एयरक्राफ्ट मारोगे, मिसाइल मारोगे, ड्रोन्स मारोगे। तो पाकिस्तान को तो मिसाइल के बारे में बात करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि अगर उस फील्ड में चले गए और वहां से भी मिसाइल की बात होने लग गई तो क्या होगा। कंट्री इतनी बड़ी नहीं है कि भागने की जगह मिल जाए। यहाँ तक कि यूके में जो आपका मिनी पाकिस्तान बसा हुआ है, वहां तक रेंज है। तो वहां पर जो स्टैंड कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें लगता है कि यहाँ तक कुछ होना है नहीं, मरेंगे तो पाकिस्तानी मरेंगे। तो ये चीज आप भी जानते हो, जो न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दी जा रही है वो इसलिए दी जाती है कि इंडिया डर जाएगा और लड़ाई यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन अब इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है कि हमें आपकी न्यूक्लियर की धमकी से फर्क नहीं पड़ता। बाकी अगर बात एयर टू एयर कॉम्बैट की भी करें तो वहां पर भी जैसा कि हमने डिस्कस किया, आपकी भाड़े की मिसाइल्स ही हैं और एक बार स्टॉक आपका खत्म हो गया तो आपको OEM के पास भागना पड़ेगा। इंडिया के पास ऐसा केस नहीं है। तो ये चीज पाकिस्तानियों को भी पता है कि लॉन्ग टर्म वॉर लड़ने की औकात पाकिस्तान की नहीं है। एक साल भी अगर लड़ाई खिंच गई तो ये पूरा पाकिस्तान खो देंगे और लड़ाई के दौरान अगर गलती से भी मुंह से एटम बॉम्ब निकल गया तो भी कंट्री साफ हो जाएगी। और इसलिए शायद यहाँ पर टोन चेंज हुई है और अब कहा जा रहा है कि हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने को तैयार है। खैर, कोऑपरेशन इंडिया को चाहिए नहीं, यहाँ पर जो इंडिया द्वारा किया जाएगा वो किया जाएगा। बाकी जो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि लड़ाई हो नहीं रही, हम तो वेट कर रहे हैं, तो मुद्दा यहाँ पर यह है कि तुम्हारे हिसाब से नहीं आने वाले हैं। हम अपनी स्ट्रेटेजी देखेंगे, हम अपना ऑब्जेक्टिव देखेंगे और उसके हिसाब से जब लड़ना होगा तो लड़ेंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।